और खास बात में हमारे एंकर पर्सन टू द पॉइंट जो होस्ट करते हैं मंसूर अली खान साहब, उनको हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे एक्सप्रेसो नाजरीन को, आप ये बताइएगा कि कल आपके प्रोग्राम में क्या खास बात है? देखिए, कल रात हमने 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू की। एक तो नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें खारिज हुई हैं और उन्हें हुक्म, उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, हुक्म आया है कि उन्हें हर सूरत अगली तारीख पर अदालत के अंदर पेश किया जाए। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी किस तरह मुमकिन होगी, और जब जाहिर बात है अब अगर वो वापस आते भी हैं तो फौरन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस सारी सूरत हाल का नून लीग की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, एक ये हमारा टॉपिक था। और दूसरा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, शहबाज शरीफ साहब ने जो साने मोटरवे था उस सिलसिले में जब वो कमेंट कर रहे थे तो नून लीग ने मोटरवे बनाई थी, उन्होंने ये कमेंट भी साथ ही कर दिया जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत उनके ऊपर तनकीद की गई। तो मैं मियां जावेद लतीफ साहब से ये सवाल कर रहा था, नून लीग से सवाल कर रहा था कि क्या एहसास हुआ है कि गलत बात की ही गई। और हमने एक ट्विटर का एक पोल भी शेयर किया जिसमें 81% लोगों ने यह कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने गलत बात की है और उसके ऊपर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और जो तीसरा टॉपिक हमारा था वो मरियम नवाज साहिबा की कल रात की ट्वीट्स थी। 13-14 ट्वीट्स उन्होंने की जज साहिबान के हवाले से, और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव है और दबाव के बगैर फैसले देने चाहिए। वो भी हमने डिस्कस किया डिटेल के अंदर। और उस सिलसिले में क्या शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा की इस किस्म की ट्वीट्स के साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं है, ये मौजूद था कल के प्रोग्राम। ज्यादा ट्वीट्स थी और बड़ी क्रिटिकल ट्वीट्स भी थी, यू राइट मंसूर साहब। अच्छा, ये भी बताइए कि कैबिनेट के अंदर जो दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है और इस हवाले से जो तरमीमी बिल है वो मंजूर किया गया है, इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, इसमें हकीकत तो ये है कि इमरान खान साहब माजी के अंदर जो है वो ड्यूल नेशनल्स के हवाले से बड़ी एक वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे किसी शख्स के साथ जो है वो कंफर्टेबल नहीं है और ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। लेकिन काबीना के अंदर जिस फॉर्मेट की अप्रूवल हुई है वो ये है कि ड्यूल नेशनल इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन अगर वो असेंबली में जाने में कामयाब होता है और वो इलेक्शन जीत जाता है तब उसे अपनी वो ड्यूल नेशनैलिटी खत्म करनी होगी। तो यहां पर मेरे ख्याल में अभी भी उन्होंने एक मार्जिन रखा है। इससे फायदा ये होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनको इंकरेज किया जाएगा कि वो भी आके सियासत के अंदर अपना रोल प्ले करें और कोशिश करें कि वो इलेक्शन जीत सकें, और उनका इंटरेस्ट भी रहेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। हाँ, लेकिन जाहिर बात है कि अगर आपने असेंबली के दरवाजों में दाखिल होना है तो उसके लिए फिर आपको नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुरी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी एक तादाद है जो पाकिस्तानी सियासत के साथ अपने आप को अटैच रखती है और निगाह रखती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और वो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ड्यूल नेशनलिटी की जो क्लॉज है वो उनके रास्ते की एक रुकावट बनती है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट है, प्रोवाइडेड कि इसके ऊपर अमल भी किया जाए और ऑपोजिशन जो है वो भी ऑन बोर्ड हो इस सारे मामले के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मंसूर अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। आपने हमें अपने तजिए से भी आगाह किया और कल के प्रोग्राम में क्या इंपॉर्टेंट था ये भी हमें आपने बताया। ये जो ड्यूल नेशनल्स के हवाले से बात हो रही है, बिल्कुल मैं मंसूर साहब की बात से मुत्तफिक होते हुए ये बात कहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि हमारे रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तान। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी हमेशा अपनी हर स्पीच में ओवरसीज पाकिस्तानी को बहुत इनकरेज करते हैं और उनको उनके ख्याल में उनकी इंपॉर्टेंस जो वो कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा एसेट है ओवरसीज पाकिस्तानी, और इसमें कोई शक नहीं है। उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का पूरा हक होना चाहिए, वोट करने का हक होना चाहिए, और इसमें ये एलिमेंट अच्छा है कि आप अगर पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे तो फिर आपको अपनी नेशनैलिटी तर्क करनी पड़ेगी। उससे पहले कम से कम आप एक ऑन रिस्क स्टेट नहीं है कि इलेक्शन हार जाते हैं, शहरियत भी छूट जाती है तो नुकसान ना हो। ये एक अच्छी मूव है इन माय पर्सनल ओपिनियन। आई होप कि इसके अच्छे रिजल्ट सामने आए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है जो हमने आपके साथ शेयर करना है। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।